धर्मेंद्र और मिथुन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता थी। 90 के दशक के अंत तक दोनों के पास एक फेथफुल फैंस या वफादार दर्शक वर्ग बचे हुए थे। जहां धर्मेंद्र के प्रति वफादार वर्ग पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत के गांव कस्बों में बसा करता था, वहीं मिथुन पर जान छिड़कते थे बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और असम के दर्शक। जब इनका कैरियर ग्राफ गिरने लगा, तब सिनेमा जगत को दो बातें समझ आई। अब ये स्टार 5 करोड़ लगाने पर 3 करोड़ भी नहीं बना सकते, मगर अब भी ये 50 लाख लगाने पर 65 लाख बना सकते हैं। और तब 50 लाख की हैसियत वाले बी ग्रेड निर्माताओं की भीड़ लगने लगी इनके घर के आगे। धर्मेंद्र ने कुछ फिल्में की, फिर उब गए, मगर मिथुन दा ने इस परिस्थिति को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया। मुंबई छोड़कर ऊटी में अपने होटल मोनार्क में बस गए। शर्त यह रखी कि किसी भी छोटे बजट के निर्माता को इनकार नहीं करेंगे, मगर ऊटी के बाहर कोई शूटिंग नहीं करेंगे। अब पूरी यूनिट ऊटी आती थी और मिथुन के होटल में ही रुकती थी, जिसके अलग से पैसे मिलते थे मिथुन को। डोट शूटिंग देखने के लिए ऊटी के सारे सैलानी भी मोनार्क में बुकिंग करने लगे। सारी फिल्में एक जैसी ही हुआ करती थीं। शुरुआत कुछ इमोशन बचपन से होता था, फिर कुछ टपंचू लोग डबल मीनिंग कॉमेडी करते थे, फिर कुछ महिलाओं के 10-10 मिनट लंबे आबरू लूटने वाले सीक्वेंस होते थे, और मिथुन अंत में सबका बदला लेते थे। हीरोइन के पास करने को कुछ होता नहीं था, इसलिए ले देकर सभी फिल्मों में रंभा, स्नेहा, सपना टाइप अभिनेत्रियां ही हुआ करती थीं। TLV प्रसाद जैसे निर्देशक के लिए मोनार्क में एक रूम 365 दिन बुक रहता था। वे दिन में फिल्म शूट करते थे और रात को कमरे में आकर अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। सिर्फ 1998 में ही प्रसाद और मिथुन की जोड़ी ने 7 फिल्मी नगीने दिए बॉलीवुड को। मिथुन से कई बार लोग पूछा करते थे कि आखिर क्यों वे इन छोटे निर्देशक निर्माताओं को तवज्जो देते हैं। मिथुन कहते थे कि जब 5 स्टार होटल का लंच मिलना बंद हो जाए तो भूखे रहने के बजाय उडीपी का डोसा खा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद अब क्या बाकी है साबित करने को। इसलिए जब तक कुछ हाथ लग रहा है, काम कर लेना चाहिए। पता नहीं कल ये काम भी मिले ना मिले। भले ही हम आज मिथुन के उस दौर की फिल्मों का जमकर मजाक उड़ा लें, मगर उन दिनों बॉलीवुड में एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी, मिथुन के पास कोई जादू है जिससे अपने सबसे बुरे वक्त में भी वह नोट छापे जा रहा है।